शब्द की निष्पत्ति होती है। ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है ये वो ब्रह्म है। और ऐसा जो परमात्मा है जो कण कण में रमणा है, ये सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय निज माया घनी अवतरिउ अपने भगत हित। ये हम लोग भी धरती में पैदा होते हैं, परमात्मा भी धरती पर जन्म लेता है, लेकिन हमारे धरती पर आने में और परमात्मा के धरती पर आने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अगर लौकिक उदाहरण दें तो कभी आप देखना, जेल में जब कैदी ले जाए जाते हैं, जब जेल की तरफ ले जाए जाते हैं तो वो अपना मुख छुपाते हुए देख जाते हैं कि कोई देख ना ले कि मैं जेल में जा रहा हूं। लेकिन उसी जेल में जब जेलर जाता है, क्या शान के साथ में अपनी गाड़ी से उतरता है, क्या है टोप लगा करके फिर जाता है। जा तो वो भी रहे, संसार एक जेल है, यहां हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हम धरती में आए। शास्त्र ये कहते हैं कि मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां इस धरती में हैं, वो सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि ही केवल कर्म योनि है। भोग योनि का मतलब यह है कि जो मनुष्य के अलावा, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, इन्होंने जो पूर्व कर्म जन्म में कर्म किए हैं उनका फल भोगने के लिए ही यहां पर आए। अलग अलग होता है। जैसे आपने ज्यादा अहंकार पाल लिया, हर बात में कहते हो मैं ही ये कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता, तो फिर उसको बकरा बना देते हैं। कहते चलो अब तुम खूब जीवन भर मैं करना, सो उनको बकरा बना दिया। और जो कहते हैं हम भा मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं, कहा चलो बैल बनो, सोई वो बैल बन गए। तो मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं, जो कर्म किए हैं उनका परिणाम। मनुष्य केवल अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने पिछले कर्मों का परिणाम तो वो भोगता ही है, लेकिन भोगने के साथ साथ में नए कर्मों का सृजन भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य योनि देवताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गा। ये मानव जीवन की प्राप्ति जन्म जन्मांतरों के फलस्वरूप होती है। जो सत्कर्म करते हैं तब 84 लाख योनियां हैं, उनको भटकने के बाद में मानव जीवन मिलता है। और इसमें भी हम भटक जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, वो गोल घर में गिर गया। गोल घर था, चारों तरफ से गोल राउंड था, लाइट उसमें थी नहीं, दरवाजा केवल एक था। उसने सोचा हाय राम, अब कैसे निकले इसमें से, दिखाई पड़ नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, दीवार पर ऐसा हाथ रखा और ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूमता रहा कि गेट आएगा तब निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे हाथ खिसकाता रहा और यूं ही गेट के पास में आने ही वाला था, तभी तक उसे कनपटी पर खुजाने लगी। सो ऐसे खुजाने लगा और चलता रहा, और फिर हाथ रखा, तब तक वो गेट निकल गया। फिर उसके बाद में चक्कर लगाते और संयोग की बात, जो ही गेट आने वाला था, सो महाराज मुंह के पास खुजली आई, मुंह खुजलाने लगा, तब तक वो गेट निकल गया। उसके बाद में फिर तो इस प्रकार से ईश्वर हमें 5 बार चांस देता है मनुष्य बनने का। कभी हम जीव के रसों के कारण मारे जाते हैं। जीव के रस क्या स्वादिष्ट है, गुलाब जामुन बनाए, 4 और दे दो। बोरे की तरह पेट भर भर करके भरेंगे, बोरे की तरह। 125 वर्ष जीना चाहते हो तो हमारा एक नुस्खा नोट कर लो, आज पहले दिन है, अभी काम आएगा। 125 वर्ष जीने का नुस्खा है, नोट कर लेना।
कि भोजन आधा पेट कर